आपका साथ मांगने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ, क्योंकि जो 25 मई का इलेक्शन है ये हमारे लिए बहुत दूर तक मायने रखेगा, क्योंकि इसी से इलेक्शन से जो है हमारे विधानसभा की भी साथ साथ जो है वो तैयारी है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि आप मेरे लिए देखो, दुष्यंत को आपने बहुत अच्छे वोटों से जिता के विधानसभा में भी भेजने का काम किया है और लोकसभा में भी, और जब दुष्यंत देश का सबसे युवा सांसद बना के आप लोगों ने भेजा था तो मैं कहती हूँ शायद नारनौल हल्के का एक बहुत बड़ा योगदान था। बहुत अच्छे वोटों से जो है वो दुष्यंत को आपने जिता के भेजा। तो मैं कहती हूँ कि वो दुष्यंत चौटाला था और मैं हूँ दुष्यंत चौटाला की माँ, तो मेरा अधिकार ज्यादा नहीं बनता क्या? बनता है ना? बेटे से ज्यादा माँ का अधिकार बनता है। तो आपको जो वोट आपने 2000 दुष्यंत को 14 में दिए थे, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आपसे अपील करती हूँ कि आप मेरे को 2014 वाले वोट से दुष्यंत को जो दिए थे उससे दुगने वोट देके आप मुझे विजयी बनाने का काम करना, क्योंकि बेटे से माँ का अधिकार ज्यादा होता है। और मैं आपसे बहुत निवेदन कर रही हूँ कि आप इस चाबी को हर दहलीज तक पहुँचाने का काम करो, हर घर तक पहुँचाने का काम करो, हर चूल्हे, हर खेत, हर खलियान तक पहुँचाने का काम करो, क्योंकि आज का जो समय है वो है प्रचार और प्रसार का समय। प्रचार जो है हम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो फेसबुक, कोई भी ले लो। आज का जो यूथ है और जो मेरी मातृशक्ति बैठी है, इनके पास तो सबसे बड़ा प्रचार है कीर्तन का प्रचार। आप लोग कीर्तन में जाती हो, वहाँ बैठ के भी पार्टी का प्रचार कर सकती हो। तो आपने जब दुष्यंत को 2014 में देश का सबसे युवा सांसद चुन के भेजा था, तो आप देखो कि वो युवा तो जरूर था पर उसकी जो सोच थी वो बहुत दूर तक की सोच थी। उसने सांसद बनते ही हर खेत में, मैं कहती हूँ ढाणियों की लाइट का जब हम जिक्र करते हैं और पूछते हैं कि ढाणियों में लाइट किसने पहुंचाने का काम किया, तो सबसे ज्यादा नाम आता है कि सबसे पहला कदम ढाणियों में लाइट पहुंचाने वाला था दुष्यंत चौटाला का। दूसरा, जब हम वाटर टैंकर की बात करते हैं, आज हर तीसरा, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, हर गांव में वाटर टैंकर देने का काम कर रहे हैं। पर हर चीज की एक शुरुआत करने वाला नेता होता है। वाटर टैंकर देने का काम भी दुष्यंत चौटाला ने शुरू किया। अगर मैं हिसार की बात करूं तो हिसार में भी दुष्यंत ने अपने सांसद कालीन में खुद की तो सांसद निधि कोटे का उसने पैसा लगाया ही लगाया, पर उसने पिछले सांसद के भी 4 करोड़ रुपए जो थे, जो लैप्स हुए हुए थे, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि उसने पिछले पैसे निकाल के कुलदीप बिश्नोई के और हिसार में लगाने का काम किया। अगर मैं अब 4.5 साल की बात करूं, अगर मैं किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग की बात करूं, तो ये जो किसान मजदूर, इसके उत्थान की जो चाबी है ये जननायक जनता पार्टी है। आप ये देखो कि 14 फसलों पर MSP दिलवाने का काम 4.5 साल के पीरियड में गठबंधन की सरकार में रह के दुष्यंत चौटाला ने किया। आज जब हमारी, अभी मैं आते हुए देख रही थी मंडी में कि आज भी जो हमारी गेहूं है वो मंडी में एज इट इज पड़ी है, गेहूं का उठान नहीं है। जब फसलें खराब होती थी, उनका जब मुआवजा आता था तो सीधा किसानों के खातों में लाने का काम दुष्यंत चौटाला ने किया। कम से कम अगर हम सड़कों की और विकास की बात करें तो 20,000 किलोमीटर की सड़कें जो है वो हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ने बनाने का काम किया। अगर मैं हिसार में हवाई अड्डे की बात करूं तो उस हवाई अड्डे का लाने का काम जो है वो एक अच्छी दूरदर्शी सोच दुष्यंत चौटाला की, उसने लाने का काम किया। ठीक है, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, पर जिस दिन शुरू होगा उस दिन नाम जो है वो दुष्यंत का ही आएगा। और आप देखना, जिस दिन हवाई अड्डा शुरू हो गया, हम लोग व्यापार की दृष्टि से भी और तरीके से भी हिसार जो है वो बहुत आगे निकलने का काम करेगा। अगर मैं इन 4.5 साल में महिलाओं के उत्थान की बात करूं, अगर महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जे की बात करूं, तो विधानसभा में मेरी बहनों को पता है कि जब मैं हरी चुनरी चौपाल करती थी तो मैं मेरी माता शक्ति को एक बात कहती थी कि माताओं आप मेरा साथ दो, मैं आपकी वकील बन के आपकी आवाज जो है वो विधानसभा में उठाऊंगी। और मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा गुमान है कि मेरी माताओं ने मेरा एक बहुत बढ़ चढ़ के मेरा साथ दिया और आज भी ये माता शक्ति जो है वो मेरे साथ डट के खड़ी है। और देखो, मैंने आपकी आवाज विधानसभा में उठाई और विधानसभा में उठाने के बाद
मैंने ये कहा था कि जब पुरुष इलेक्शन लड़ सकते हैं तो क्या हम 50% की भागीदारी महिलाओं को नहीं दे सकते? और विधानसभा में दुष्यंत ने मेरी बात मानी, ये कानून पास करवाया कि जो पंचायतों में है वो 50% की माताओं आपको दी या नहीं दी? 50% की भागीदारी पंचायतों में। ये जो पीछे इलेक्शन हुए थे इनमें हर एक दूसरा तीसरा गांव छोड़ के हमारे पास जब महिला सरपंच बैठती है तो मुझे बहुत गुमान होता है कि हमारे बराबर जो है वो एक महिला सरपंच बैठी है, जिला परिषद की मेंबर बैठी है और बहुत सारी चीजें जिनमें महिला। 33% डिपो की मैं बात करूं तो आज डिपो है उसमें 33% की भागीदारी जो है वो महिलाओं की है। 8% SC/BC कोटे का देने का काम दुष्यंत ने किया है। और रविदास मंदिर जो कुरुक्षेत्र में बन रहा है वो भी दुष्यंत चौटाला की देन है। अनेक कार्य ऐसे हैं, पर मेरे जितने भी कार्यकर्ता, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान बच्चे, मेरी माता शक्ति, मैं ये बातें इसलिए आप लोगों को कह रही हूँ कि जो काम होंगे उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करो। क्योंकि जितना ज्यादा, मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि ढोल को जितना ज्यादा बजाओगे ना दूर दूर तक उसकी आवाज आती है। और पार्टियां जो होती है उनका जितना ज्यादा प्रचार, जितनी ज्यादा हमने जो काम किए अगर उनको हम जन जन तक गिनाने का काम करेंगे तो आपकी जो पार्टी है, आप ये देखो कि थोड़े समय में आपकी पार्टी ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया था और दोबारा हमें 2019 वाली जो मेहनत है वो दोबारा करनी पड़ेगी। एक मुझे याद है कि 2019 के इलेक्शन में हर आदमी ने अपने आप को दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला जी मान लिया था। जितने मेरे बड़े हैं वो अपने आप को अजय सिंह जी चौटाला मान के चल रहे थे। जो यूथ था उन्होंने अपने आप को दुष्यंत चौटाला मान लिया था। और जो मेरी माता शक्ति है उन्होंने अपने आप को नैना चौटाला मान लिया था। मैं आज भी माताओं आपको एक बात कह रही हूँ कि आप गांव गांव जाओ, घर घर, जो भी 12 से 3 बजे का आपके पास टाइम है उसमें आप पार्टी का प्रचार करो। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का काम करो। जो मेरे यूथ बड़े बुजुर्ग हैं, मैं इन लोगों से कहूंगी कि हमें रामायण में जैसे नल और नील ने एक एक पत्थर फेंककर समुद्र के अंदर जो राम सेतु बनाने का काम किया था, वैसे हमें हमारे अनेक कार्यकर्ता, आज मुझे कई जगह मैं जाती हूँ खुद और उनसे मिलती हूँ तो बहुत सारे लोग किन्हीं कारणों से अपने अपने घरों में बैठे हैं। वो आज ये कहते हैं कि हम तो किसी भी पार्टी में नहीं है, जज्बा को भी हम छोड़ेंगे नहीं, पर वोट मांगने बाहर नहीं आ रहे। तो बड़े हैं आप लोग, बहुत सारे बड़े आए हुए हैं, मेरे नौजवान बच्चे आए हुए हैं, मैं उनसे कहूंगी कि बार बार उनको घर जाकर आप उनको पार्टी से जोड़ने का काम करो। क्योंकि जब हम 10 बार किसी के घर जाते हैं तो वो चौथी बार, 5वीं बार, 11वीं बार हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है कि देखो ये बार बार मेरे पास आए और मुझे इसके साथ चलना चाहिए। 30% वोटर्स जो ऐसे हैं जिनको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमें उनके घरों में जाकर पार्टी का प्रचार करना चाहिए और हमें हमारी पार्टी की नीतियों को बताना चाहिए। आज जो दुष्यंत है उसके पीछे मैं कहती हूँ कांग्रेस के निशाने पर तो दुष्यंत, बीजेपी के निशाने पर तो दुष्यंत। तो ये कहीं ना कहीं तो मैं एक चीज मानती हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दुष्यंत चौटाला में है, जो सारी पार्टियां पीछे पड़ी हुई है ना कुछ ना कुछ तो। मुझे हाथ उठा के बता दो एक बारी कि देखो जिसमें दम होते आदमी उसी का ही पीछा करता है, ठीक है? तो कुछ ना कुछ तो दुष्यंत चौटाला में है, जो सारी पार्टियां उसी को रोकने में लगी हुई है। मगर आप अगर ठान लोगे, मुझे कई जगह पत्रकार पूछते हैं जी बहुत सारे लोग आपकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने अभी पीछे अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं स्पीच सुन रही थी, जब बीजेपी बहुत मतलब लो उसमें थी, तो उन्होंने कहा था कि लोग आएंगे लोग जाएंगे, लोग आएंगे लोग जाएंगे, लोगों का आना और जाना यूं ही चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे और जज्बा जो है वो यूं ही चलती रहेगी। तो लोग आएंगे, ये स्वार्थी लोग थे जिन्होंने सिर्फ इन लोगों को जो लोग गए, मैं तो कहती हूँ वक्त से पहले एक छटनी होगी। जब पानी चलता है ना तो जो हटने वाली चीजें होती हैं वो हमेशा किनारे पे चलती रहती है, छुपती रहती है, चलती रहती है, और जो बिल्कुल नीतरा हुआ पानी है ना वो ही आगे जाता है। तो जो आज हमारे साथ खड़े हो, जो आज साथ पार्टी का झंडा लेके चल रहे हो, आप सारे जो है वो पार्टी के पिलर्स हो, मजबूत कार्यकर्ता हो। आप लोगों के दबाव पे ही जननायक जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और मैं कहती हूँ सारी उम्र
आप लोगों के दमों पर ये जनता पार्टी जो है वो चलती रहेगी। तो ऐसे पार्टी का साथ देते रहो, ऐसे ही पार्टी का प्रचार करते रहो, ऐसे अजय सिंह चौटाला जी को मजबूत करते रहो, ऐसे आपके प्यारे नेता, युवा नेता दुष्यंत चौटाला को मजबूत करते रहो और हम आगे बढ़ते रहेंगे और यूं ही ये कारवां चलता रहेगा। और आपकी मेहनत से, आपकी लगन से और आपकी एक ताकत से और आपके जोश और जुनून से, मुझे तो, मैं गांव में घूमती हूँ तो मुझे तो पूरा विश्वास है, एक हौसला है, क्योंकि मैं जब महिलाओं के बीच में जाती हूँ और महिलाएं मेरा बहुत ज्यादा स्वागत करती हैं। तो माता शक्ति बना दोगे सांसद, बना दोगे क्या? तो एक नारा लगा दो, गली गली में शोर है, चाबी का जोर है। गली गली में शोर है, चाबी का शोर है। गली गली में शोर है, चाबी का शोर है।